रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। लगता है साध्वी उमा भारती को उत्तर प्रदेश की सियासत से भी विरक्ति हो गई है। से भी इसलिए कि पहले उनको मध्य प्रदेश की सियासत से विरक्ति हुई थी। शायद इसीलिए अब साध्वी जी उत्तराखंड की सियासत में दखल देने जा रही हैं। चर्चाएं हैं कि उमा भारती जी हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। गंगा के लिए उनका प्यार और श्रद्धा तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या उमा का गंगा प्रेम वोटों में तब्दील हो पाएगा? यह है चर्चा का मुद्दा। तो कई साल तक बीजेपी से वनवास झेलकर पार्टी में वापसी करने वाली उमा भारती हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। सियासी मार्केट की अगर माने तो उमा भारती ने ये इच्छा आला कमान के सामने जता दी है। लेकिन क्या वाकई हरिद्वार से उमा भारती की राह आसान हो पाएगी? क्योंकि उमा भारती की राह में यहां कई रोड़े हैं। बाहर से तो हैं, विद इन द पार्टी भी ये बड़े बड़े मोटे मोटे रोड़े अटकाए जाने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड से उमा भारती का लगाव कोई नया नहीं है, लेकिन सूबे के लिए इन दिनों उमा के उमड़ते प्यार ने कई अटकलों को हवा दे दी है। भले ही उमा भारती इन दिनों सूबे में गंगा बचाव आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगी हूं, लेकिन इस दौरान उमा ने अपनी जो इच्छा जताई उससे सूबे की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अटकलें हैं कि बीजेपी के ये फायर ब्रांड नेता जल्द ही सूबे की सियासत में कदम रखने वाली हैं। माना जा रहा है कि उमा अगला लोकसभा चुनाव हरिद्वार से लड़ना चाहती हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि इस पूरे मामले में फिलहाल हाईकमान के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ये डिसीजन लेना पार्लियामेंट्री बोर्ड केंद्र का है, उसको जो वो कहेगा तय करेगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने मध्य प्रदेश में राजनीतिक वनवास काटने के बाद पहले तो उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश की। महोबा की चरखारी सीट से विधानसभा भी पहुंची, लेकिन विधानसभा से जैसे साध्वी उमा भारती को विरक्ति ही हो गई। सबसे ज्यादा गैरहाजिर रहने वाले विधायकों में उमा का नाम सबसे ऊपर आया। उमा अब उत्तराखंड की सियासत में जगह तलाश रही हैं। उमा की तलाश की पुष्टि उस वक्त हुई जब हाल ही में उमा भारती ने हरिद्वार के जरिए उत्तराखंड की सियासत में आने की इच्छा जताई।
उमा के इस बयान के बाद से ही सूबे की बीजेपी में हलचलें मची हैं। हालांकि बीजेपी के नेता फिलहाल इस मामले में सियासी बयानों का सहारा लेकर साफ तौर पर उमा का विरोध करने से बच रहे हैं। और उमा जी ने थोड़ा सा जो बात कही है वो उन्होंने डिफरेंट वे में कही है। उन्होंने अगर पार्टी मुझे निर्देश करती है हरिद्वार चुनाव लड़ने के लिए तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि एक पार्टी के अनुशासित सिपाही को जिस तरह से बोलना चाहिए उसी भाषा का उपयोग उमा जी ने किया है। लेकिन क्या उमा का आना भले ही फिलहाल एक कयास है, लेकिन इन कयासों ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में भी हलचलें मचा दी। हालांकि कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री हरीश रावत अभी भी कह रहे हैं कि उन्हें उमा के आने से कोई परेशानी नहीं है। व्यक्ति थोड़ी लड़ता है, राजनीतिक दल लड़ते हैं, विचारधाराएं लड़ती हैं। आए, उनका स्वागत है। और उमा भारती तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। हरिद्वार सीट की बात करें तो इस सीट से चुनाव लड़ने के सपने बीजेपी के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी देख रहे हैं। निशंक के अलावा इस सीट से प्रदेश उपाध्यक्ष मदन कौशिक और स्वामी यतीश्वरानंद की भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जो इस सीट पर पहले भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी की इस फायर ब्रांड नेता की सियासी जमीन की तलाश हरिद्वार में खत्म होती है तो इससे सूबे के कई बीजेपी नेताओं को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौती भी बड़ी हो सकती है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी उमा भारती के हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, जिससे सूबे के भाजपाइयों में हड़कंप मचना लाजमी है। अगर ऐसा होता है तो सूबे के कई कद्दावर नेताओं का यहां से चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर ग्रहण लग जाएगा। आशंका ये भी है कि साध्वी के हरिद्वार में पहुंचने से कहीं उत्तराखंड की भाजपा में और एक ताकत का नया ध्रुव न बन जाए। कैमरामैन वीरेंद्र तथुड़ी के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा हमारे साथ विनोद वर्तवाल साहब जुड़ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई राजीव जैन हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रावत जी जी नमस्कार। 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 ये सब बढ़िया रहेगा ना? उमा भारती आएंगी तो सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर साध्वी आ रही है तो सब साथ हो जाएंगे, फिर सारी अंतर कलह, सारे गुट, सारे खेमे सब खत्म हो जाएंगे और साध्वी के आने से सबका मन साध्वी में रम जाएगा। ये मतलब हुआ ना? आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही है जी, आप लोग आ रही है? अब बंद हुई, पहले आ रही थी आवाज। अच्छा, आवाज आ रही है? अब आई? अब आई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि साध्वी के आने से, रावत जी साध्वी के आने से सारी खेमेबाजी, सारी गुटबंदी खत्म हो जाएगी और सबका मन साध्वी में रम जाएगा और साध्वी नैया पार करा देगी। ये मतलब हुआ ना? नहीं, ये आपकी जो ये कयासबाजी है कि गुटबाजी है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। अच्छा। और इसलिए जो भी प्रत्याशी होगा, पार्टी का आम कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए काम अरे भाई, आज तक तो आप लोग बाहरी के नाम पे हंगामा कर रहे थे। कोई भी ऐसा बाहरी हो, आपने तो मुख्यमंत्री बहुगुणा जी को भी बाहरी बता डाला था। अब जब आप अपनी पार्टी में खुद बाहर से उम्मीदवार को पैराशूट के जरिए इंपोर्ट करवा रहे हैं, तब ये मुद्दा कहां रह जाएगा? सवाल तो ये है ना, उमा भारती मूल रूप से मध्य प्रदेश की हैं, छतरपुर के बड़ा मलहरा सीट से आती हैं, जीतती हैं। वो यूपी की सरखारी में आ गई, उसके बाद वो यूपी में सियासत की उन्होंने, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां उनका पत्ता काट दिया था। अब उसके बाद उत्तराखंड में आ रही हैं, तो अगर इन्हें बाहरी नहीं कहते तो बाहरी कहते किसे हैं फिर? तो वो आपका मुद्दा कहां रह गया? उत्तर प्रदेश से उनको चुनाव लड़ाया गया है, कोई शिवराज सिंह जी ने उनको बाहर किया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। और एक रणनीति के तहत हाँ, उत्तर प्रदेश से उनको चुनाव लड़ाया गया था। उमा जी भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रीय नेता हैं। हाँ। उनकी अपनी एक अलग पहचान है। हाँ। अपनी उनकी एक छवि है। हाँ। और उनका अपना काम करने का एक अलग अंदाज है। और इस अंदाज के चलते 2 बार पार्टी से बाहर हो चुकी हैं। जी, ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है। किसी दूसरी पार्टी में तो नहीं गई हैं। हाँ। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। जी, उसका नाम भी भारतीय जनशक्ति पार्टी। प्रहलाद पटेल उसके साथ थे, कैलाश विजयवर्गीय को भी साथ लेकर जाने वाली थी। और कहा था कि असली भाजपा मैं हूं, असली भाजपा मैं हूं, ये भी कहा था उन्होंने ना। ठीक है, लेकिन वो पूरी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो चुकी है। इसलिए तो मैंने पूछा कि क्या उत्तराखंड में, चलिए मेरी जानकारी गलत है, आप जो कह रहे हैं वही सही है,
उत्तराखंड में मेरी जानकारी के हिसाब से जो अलग अलग छोटे छोटे गुट और खेमे बने हैं, जिनके बड़े बड़े छत्रप हैं, चाहे 3 पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके नुमाइंदे हो, चाहे अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों से आए लोग हों, अब वो सब मां गंगा को बचाने का अनुष्ठान और प्रण लिए साध्वी जो हरिद्वार में अवतरित हो रही हैं, अब उनमें सब रम जाएंगे। ये सही कह रहा हूं ना मैं? नहीं, ऐसा है अतुल जी, मैंने बताया कि पार्टी जो भी तय करेगी और जिसको भी तय करेगी, आज आप हेलमेट वगैरह सब लगा के आए, पार्टी के कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे, उसको आज आप हेलमेट वगैरह सब लगा के आए, कोई बाउंसर असर नहीं करेगा आपके ऊपर, मतलब ये हुआ? नहीं। राजीव जैन साहब। जी सर, जी सर, जी सर। ये बाहरी वाला मुद्दा आज कहां चला गया? कल तक बहुगुणा जी को बाहरी बताते थे, हर किसी को बाहरी बताते थे, बीजेपी का पहला बाउंसर होता था बाहरी है, बाहरी है। जी जी जी। अब वो कार्यकर्ताओं पे आ गया। भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे के बारे में जहां तक बात है, हाँ। वो पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि इनके मन में कुछ होता है और इनकी जबान पे कुछ होता है। हाँ। इनका पहला नारा है कि बगल में छुरी और वो बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। अच्छा। इनकी स्थिति है, गणेश को दूध पिलाने वाली पार्टी है, सब कुछ कर सकती है। और जहां तक जो एक रिजेक्शन वाला माल है, जो रिजेक्ट होके मध्य प्रदेश से यूपी में आए और जिन्होंने यूपी में भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार किया, तो मैं समझता हूं कि वो यहां भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार करने की नियत से यहां देख रही हैं। विनोद वर्तवाल साहब, चूंकि आप न्यूट्रल हैं, है ना, आप नॉन प्लेइंग कैप्टन हो सकते हैं, आप 3rd अंपायर 4th अंपायर की भूमिका में, मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर दें। मेरी टिप्पणी ये है कि उमा जी को चलने की बहुत आदत है। अच्छा। और राज्यों को बदलने की भी आदत है। अच्छा। तो उस आदत के अंतर्गत वो उत्तराखंड आई हैं और 1 हफ्ते बाद वो उत्तराखंड से फिर चली जाएंगी। अच्छा। और उन्होंने अभी धारी देवी के मंदिर गई थी, रमेश पोखरियाल जी हमारे मित्र हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी लेके गई थी, तो वहां विरोध बहुत हुआ, उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तो जो उन्होंने बयान वहां दिया वो हरिद्वार में रोक दिया। हालांकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई कहीं से लड़े, इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता है, परंतु जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब एक बात आप कहते हो और अपने लिए आप अलग बात कहते हो, तो वो अंतर ठीक नहीं है। और मुझे तो लगता है कि उमा जी को यहाँ से लड़ना नहीं चाहिए, बिना वजह के यहाँ से हार के जाएंगी, गंगा से हार के जाएंगी, तो उनका जो गंगा अभियान है वो भी फेल हो जाएगा। अच्छा। तो वो उसमें भी फेल हो जाएंगी। तो हम नहीं, विनोद भाई कहा यह भी जा रहा है कि जो बाहर के जो रोड़े हैं वो तो हैं, खुद बीजेपी के इतने बड़े बड़े मोटे मोटे रोड़े उमा जी के राह में हैं। अब साध्वी बताइए, कहाँ इतने बड़े बड़े रोड़ों को पार कर पाएंगे? मैं चाहूंगा कि एक आधी रोड़ों का नाम बताएं जरा आप भी, विनोद भाई। भाई पोखरियाल जी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर साहब हैं। हाँ। हमारे कौशिक साहब हैं, मदन कौशिक, हमारे हाँ मदन कौशिक जी हैं, अच्छे लोग हैं। हाँ। काफी बीजेपी में बड़े बड़े नेता हैं। हाँ। वो उनकी तो तैयारी 1-1 साल से हो रही है। हाँ। बल्कि मैं आपको बताऊं, हमारे पोखरियाल जी तो सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी। हाँ। और उन्होंने तो आधा क्षेत्र घूम भी लिया है। तब उमा भारती जी उमा भारती जी निशंक जी को लेकर जब धारी देवी के मंदिर गई और आप कह रहे हैं वहां पे उनका विरोध हुआ, तो ये विरोध भी कहीं स्पॉन्सर्ड तो नहीं था कि देखो साध्वी को भगाने के लिए विरोध करवाते हैं? नहीं, स्पॉन्सर क्या है, तो लोगों के मन में भी विरोध था, और वो विरोध इतना था कि उनको अपने बयानों को बदलना पड़ा। अच्छा। जिन मुद्दों को लेके वो आई वो बदलना पड़ा, और पोखरियाल जी हंसते रहे। हाँ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा ये अच्छा हो गया, कम से कम। नहीं, पोखरियाल जी हमेशा हंसते रहते हैं, मैं उनको जानता हूँ। रावत जी, पोखरियाल जी सिर्फ एक बात पे नाराज होते हैं जब समाचार प्लस उनके कारनामों की पोल खोलता है, बस। बाकी सब हमेशा हंसते रहते हैं। अब ये समाचार प्लस का और निशंक जी का व्यक्तिगत मामला है, उसमें हमारा हस्तक्षेप करना उचित। अच्छा, अमिताभ अग्निहोत्री जी, उमा भारती जी हरिद्वार में आएंगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, उमा भारती की एक राष्ट्रीय छवि है, एक उनकी मास अपील है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। चुनाव हारना और जीतना कोई लोकप्रियता का अंतिम पैमाना नहीं इस देश में। जब से हम लोगों ने समझ
आई हम लोगों को जीवन में, तब से ही मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मैंने वाजपेयी को चुनाव हारते देखा, इंदिरा गांधी को चुनाव हारते देखा। रविंद्र सिंह नाम का एक आदमी हुआ करता था, जिसका नाम भी अब मेरे ख्याल से याद नहीं होगा लोगों को। उसने संजय गांधी को हरा दिया था, उसके बाद वो विलुप्त हो गया प्राणी।